हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। उसमें हमने टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ी थी। उसमें हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में दो तरह से होता है, एक नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। और इसको हम इसी आज एक ही डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में आता है स्टिमुलस। अब बेसिकली स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है स्टिमुलस मतलब चेंज इन internal and external environment of a living organism. तो बेसिकली स्टिमुलस होता है हमारी कंडीशन में चेंज आना, चाहे एक्सटर्नल कंडीशन हो या इंटरनल कंडीशन हो। उसके अंदर जो चेंज आता है उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं, सिंपल वर्डिंग में। और फिर वो स्टिमुलस जाता है रिसेप्टर्स के पास। जाहिर सी बात है, कोई भी जो चेंज होगा वो डिटेक्ट होगा रिसेप्टर से। रिसेप्टर के ज़रिए वो चेंज जो है हमारी बॉडी में डिटेक्ट होगा। फिर वो जाएगा मॉड्यूलेटर के पास। मॉड्यूलेटर कौन है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद ब्रेन इसको सिग्नल देगा इफेक्टर्स को ब्रेन जब सिग्नल देगा तो वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए सिग्नल जाएगा हमारे जो जिस भी ग्लैंड के अंदर, वो मतलब जो भी काम हो रहा है उसको या तो वो बढ़ाने का सिग्नल देगा या फिर कम करने का सिग्नल देगा। नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि हमारी बॉडी ने मतलब कोई भी हमारा इन्वायरमेंट में XYZ कोई भी चेंज आया, ठीक है, फिर जो हमारा जो रिसेप्टर्स हैं उनके ज़रिए वो चेंज जो है डिटेक्ट हुआ, ठीक है। वो चेंज जब डिटेक्ट हुआ हमारे जो रिसेप्टर्स के ज़रिए, चाहे वो टेम्परेचर हो या कुछ भी हो, रिसेप्टर्स के जब चेंज डिटेक्ट होगा उसके बाद वो जाएगा मॉड्यूलेटर के पास। मॉड्यूलेटर कौन है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद ब्रेन सिग्नल देगा नेगेटिव फीडबैक में कि इस स्टिमुलस को कम कर दो, ठीक है। तो फिर वो स्टिमुलस को कम कर देगा। फॉर एग्जांपल, हम लोगों को गर्मी लग रही है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया हमारा। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है
वो डायरेक्ट होगा रिसेप्टर्स से, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर सेंसर से, फिर वो जाएगा ब्रेन में। ब्रेन में भी किस पार्ट को? हाइपोथैलेमस को, जो कि टेम्परेचर हमारा रेगुलेट करता है। फिर ये हमारे इफेक्टर को कमांड देगा ब्लड वेसल्स को या स्वेट ग्लैंड्स को कि स्किन को थोड़ा मतलब ठंडा करो, ठीक है। उसके बाद हमारी कंडीशन जो है नॉर्मल पर वापस आ जाएगी। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। और यही अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो पॉजिटिव फीडबैक में पहले स्टिमुलस आएगा, उसको हमारा ब्रेन, जब वो रिसेप्टर्स के ज़रिए हमारे ब्रेन की तरफ जाएगा स्टिमुलस, तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो उसको बोलेगा कि इसको, इस वाले स्टिमुलस को बढ़ा दो, ठीक है। तो वो वाला स्टिमुलस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जो टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर हमारा हाई हो रहा है, तो फिर अगर हमारे ब्रेन को पॉजिटिव फीडबैक जनरेट करना होगा तो हमारा ब्रेन कमांड देगा हमारे इफेक्टर्स को कि अभी टेम्परेचर और हाई कर दो। फिर वो टेम्परेचर हाई करेंगे तो फिर बंदा मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।